हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने एक एनालिसिस का वीडियो लेकर आया हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, आज बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। और आज क्या था? आज एक्सपायरी थी, वो भी ईयर की लास्ट एक्सपायरी थी, लेकिन एक्सपायरी बहुत अच्छी नहीं थी। एक्सपायरी में पूरे दिन मार्केट सिर्फ एक ही कैंडल के अगल बगल घूमता रहा। 15 मिनट की कैंडल को आप देखोगे तो ना उसका हाई क्रॉस किया ना उसका लो। तो दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं निफ्टी से। ये है ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है, 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, तो दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे, ठीक है ना, अगर निफ्टी अगर इस लेवल को ऊपर की तरफ काटे, मतलब 21,675 के लेवल को ऊपर की तरफ काटे, तो आपको बाई पोजीशन बैठने को बोला था। टारगेट था आपका 21,800 का, जो कि लास्ट में जाते जाते इसने कंप्लीट किया दोस्तों। पूरे दिन ये एक रेंज में रही थी। मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आपको प्राइस एक्शन बढ़े तभी आपको ट्रेड करना है। ठीक है दोस्तों। और अभी दोस्तों 21,800 का लेवल क्रॉस कर दिया है। अब अगर मार्केट क्या करेगी, निफ्टी अगर कल आपको 21,800 के ऊपर, मुझे लग रहा है कि ये सुबह सुबह आपको मुक देगी 21,920 के आसपास का, और यहाँ से फिर वापस आपको यहाँ पे अगर बिल्कुल ऊपर हाई पे मिले, आपको 21,920 के आसपास मिले, तो आप यहाँ पे एक कैंडल देखते हुए, जैसे कि ये कैंडल बनी है ना, तो इस कैंडल को आप देखते हुए सेल की पोजीशन एक्टिवेट कर सकते हो। बट दोस्तों, ध्यान रखिए, क्योंकि मार्केट है बाय ऑन डिप्स के हिसाब से चल रही है। तो जब तक ये ऊपर वाली लाइन है, इसको वो पूरी तरह से रिसेसिवली अगर इसके आसपास मिले, तो आप एक बार को सेल की पोजीशन बना सकते हो। बट सेल में आपको पॉइंट्स थोड़े कम मिलेंगे, तो ध्यान से, बड़ी सावधानी पूर्वक ये पूरा यहाँ से अगर गैप अप खुले 100-150 पॉइंट, तो आप 50-100 पॉइंट के आसपास के मूव के लिए आप है ना, क्योंकि ये गैप फिल करने के लिए वापस ऊपर से नीचे आ सकते हैं। जैसे कि आज इसने गैप अप खुली थी थोड़ी सी, ठीक है ना, फिर ऊपर गई और एक लेवल यहाँ पे 1,760 के आसपास से, फिर यहाँ से रिजेक्शन दिया और नीचे आ गई, ठीक है ना। और फिर ये गैप का ये फिल किया और फिर वापस इसने प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकल गई। तो इसी तरह से निफ्टी, और फिर पूरे दिन ये इसके आसपास, और एंड में लास्ट में जाते हुए थोड़ा सा ये इसने बायर्स को ऊपर की तरफ ललचाया कि भैया एंटर हो जाओ। तो हो सकता है ट्रैप भी कर सकती है ये कल को। ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, तो आप अगर इसको ट्रेंड लाइन को खींचोगे यहाँ से, देखो, अगर यहाँ से एक आप ट्रेंड लाइन बनाते हो तो इस लेवल से इस लेवल को लेके हुए, है ना, एक हल्की सी ट्रेंड लाइन आप ये देखो। इस अगर ट्रेंड लाइन को, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है एक, तो इस ट्रेंड लाइन को अगर नीचे की तरफ, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर यहाँ पे आसपास मिले, तो हो सकता है वापस ऊपर भाग सकती है दोस्तों। इस ट्रेंड लाइन को काटे, फिर इस लेवल को भी काटे नीचे की तरफ, तो आपको ये नीचे 750 के नीचे अगर आए 21,700, ये यहाँ तक का मूव आपको मिल सकता है। 785, 50 एक पॉइंट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन को भी आप थोड़ा सा तवज्जो दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ सपोर्ट के लिए, ना कि यहाँ पे आप सेल कर दो। ध्यान रखिए, इसको सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भाग सकते, जैसे कि आज इसका सपोर्ट लिया यहाँ पे और भागी ऊपर, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे काफी देर कंसोलिडेट हुआ, तो फिर जो कंसोलिडेट पॉइंट होता है ना, वो एक तरह से सपोर्ट का पॉइंट होता है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ भागी, तो अब ये ऊपर अगर गैप अप खुले तो आप सेल कर सकते हो। और यहाँ अगर इसके आसपास खुले 21,800 के आसपास, तो ध्यान रखिए, यहाँ अगर कोई कैंडल अगर अच्छी बन रही हो, तो फिर नीचे का ये एस एल यहाँ पे 760 के आसपास का एस एल लगा के आप इसको बाय की पोजीशन में जा सकते हो, एक के साथ ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ चलती जा सकती है ना, कहाँ तक? 900 तक, 21,920। फिर अगला लेवल अगर यहाँ पर ना मिले तो 21,960 के आसपास ही जा सकती है, ठीक है ना, धीरे धीरे करते हुए, क्योंकि 22,000 टच कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में मैं आपको 22,000 के लेवल आपको दिखा सकती है निफ्टी, ठीक है। अब अगर गैप डाउन खुले, यहाँ पे अगर गैप डाउन खुले 21,700 इस लेवल के आसपास खुले, ठीक है ना, तो ये लेवल कटना नहीं चाहिए दोस्तों नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो आप एक बार को बाई की पोजीशन में जा सकते हो, ऊपर जाके फिर वापस सेल की पोजीशन, ठीक है ना। तो एक बार यहाँ पे कैंडल देखते हो, आप बाई की पोजीशन में जा सकते हो 21,680 के ऊपर, 680 700 के ऊपर,
ठीक है। ये मैंने सेल बिलो लिखा हुआ आपको, बट नीचे एग्जैक्टली प्रॉपर इसका लेवल है 680, 6 है ना, 670 ही समझ लो, ठीक है। इस लेवल के नीचे ही आपको सेल करनी है। तो ये लेवल आप ध्यान रखिए दोस्तों, 670 के लेवल के नीचे है, क्योंकि इस लाइन को काटना चाहिए, फिर ये एक स्विंग सा बना हुआ है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं पड़ेगी, ये पूरा पूरा यहाँ पे आप 500 600 काट सकते हैं नीचे, ठीक है। तो 500 तक पे भी आ सकता है, बट इतना हैवी नीचे गिरने का चांसेस है नहीं, अभी ये ऊपर ही जाएगी। और ठीक है दोस्तों, तो प्राइस एक्शन को आप बनने दिया करो और लेवल को देखते रहा करो। कोई भी एनालिसिस करना हो तो 15 मिनट के चार्ट, कम से कम 15 मिनट पे, फिर 5 मिनट पे आओ, ठीक है ना। फिर आपको ट्रेड लेना हो तो 1 मिनट पे, 15 मिनट में पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। तो देखो कैसे यहाँ से एकदम इसने जैसे प्रोफाइल ऊपर की है, तो यहाँ पे एक और फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर उसका भी ये अपर लेवल तोड़ चुकी है, तो अब इसका जैसे ही हाई ऊपर से कटेगा ना, तो एक बहुत ही स्पीड वाली मूवमेंट आपको मिलनी ही चाहिए, ठीक है ना। और ये नीचे अगर इस लेवल को अगर अच्छी तरह से यूं करके फिर काटे तो जा सकते हैं नीचे। एक बार इस लेवल का भी पूरी तरह से ब्रेक डाउन होना चाहिए यहाँ से ना, 725 के नीचे निकलना चाहिए पूरी तरह से। और ये स्विंग है, पहला स्विंग इसको टच किया है, अब अगली बार स्विंग को ऐसे टच करके फिर यूं करेगा, एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बना के तो गिर सकती है, तो ध्यान रखिए, ठीक है ना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसको ना, ऐसे आप अगर इसको इस तरह से काटे, ठीक है, ऐसे करके फिर ऐसे करके, ठीक है ना, पहले यहाँ नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर ऊपर जाए, फिर रिटेस्ट हो, फिर यहाँ से नीचे आ सकता है ऐसे, ठीक है ना? ऐसे इस तरह से आ सकता है दोस्तों, फिर और नीचे, ठीक है। तो इस तरह का सिनेरियो दिखा सकता है, बट ध्यान रखिए दोस्तों कि यहाँ से प्राइस एक्शन पूरी तरह से बनते हुए, एक बार वो ऊपर, यहाँ से भी एक बार वो ऊपर जंप मार सकते हो, तो मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, क्योंकि वापस ऊपर जाके फिर और नीचे काटेगा ना, तो फिर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये यहाँ से सपोर्ट है एक तरह से, इस सपोर्ट को है ना, इस सपोर्ट को आप भूल मत जाइए दोस्तों, ठीक है। हाँ, इस सपोर्ट को भूल मत जाइए, ऐसे इसको ये वापस ऊपर फेंक सकती है, ठीक है, फिर वापस यहाँ से नीचे, ठीक है ना दोस्तों, ऐसे, ठीक है? तो इस तरह का मामला कर सकती है। तो फिर अगर दोबारा इसको काटे नीचे की तरफ, तो नीचे गिरना है, ठीक है। नेक्स्ट उससे आ गया ना, फिर यहाँ से इसको नीचे गिरा देना है, ठीक है, ऐसे, ये दोस्तों, तो ये मामला है, ठीक है। तो इस तरह का अगर प्राइस एक्शन हो, नहीं तो फिर ऊपर की तरफ का, या फिर ऊपर से नीचे की तरफ भी आ सकती है, ठीक है ना। तो कई सिनेरियो है निफ्टी में, तो उसको आप सावधानी पूर्वक देखिए और समझिए और करिए, जैसे मैंने आपको ये लाइव में आपको करवाया है कि किस तरह से मतलब प्राइस एक्शन बना सकती है निफ्टी। तो कैंडल अच्छी सी होती है, कैंडल क्लोज होने दिया करो 15 मिनट में। जो कैंडल आप अगर 15 मिनट के ऊपर आप काम करना सीख जाओगे पूरी तरह से, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इसमें जीतने में आपको, ठीक है ना। अभी देखो ये बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने एक तरह से ये ट्रायंगल पैटर्न बनाया, फिर इसका नीचे ब्रेकडाउन भी हुआ, थोड़े से पॉइंट्स भी दिए यहाँ पे, ठीक है ना। फिर अब वापस रिटेस्ट के लिए गई हुई है, तो हो सकता है कि कल को ये यहाँ से इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, ठीक है ना, खुलते हुए, या आपको नीचे ही मिले, आपको यहाँ पे इसके आसपास 48,200 के आसपास आपको मिले। पहले तो ये लेवल ये है 48,350 का, और 48,350 के आसपास मिले आपको, तो यहाँ आप कैंडल देखते हो, आप उसको सेल की पोजीशन में जा सकते हो 48,250 और 48,100 तक की लेवल के लिए। पहले तो यहाँ पे 200 तक का लेवल मिलेगा इसको, 48,200 का, फिर उसके बाद में 150 का नीचे मिल सकता है। या फिर ये एक तरह से फेक फेक ब्रेकडाउन हुआ ना, तो फिर आगे ऊपर की तरफ निकल गई ना, अगर इस लेवल को इसने वापस काटा 48,650 की लेवल को, और ऊपर की तरफ इसने काटे, तो फिर दोस्तों आगे का लेवल है 48,780, 790, ठीक है ना। ये इससे ऊपर जाएगी, ठीक है। अब जो ये लाइन आ रही है, इसको जहां ही टच करेगी, ठीक है ना, वो आपका रेसिस्टेंस पॉइंट होगी, ठीक है। हो सकता है ये आपको
48,880 के आसपास मिले, या हो सकता है 49,000 के आसपास भी आपको मिल सकती है, ठीक है ना। तो बी केयरफुल दोस्तों। ये आपको जैसे ही जहां मिलेगी ना, वो आपका रेसिस्टेंस का लेवल होगा, ठीक है। ये लाइन आपको जो ब्लू लाइन, इसको ध्यान रखो, ब्लू लाइन आपको जहां पे भी मिले, 900 के आसपास मिले, 920 के आसपास मिले, तो आप उसको खींच दो। आप कहोगे कैसे बनाई, तो मैं आपको इसको 15 मिनट के चार्ट पे ले जाता हूँ आपको। ये पीछे से एक तरह से चैनल की लाइन आ रही है दोस्तों, ठीक है ना। इसको छोटा किया है मैंने, ये देखो, बढ़िया चैनल की लाइन है पीछे से, है ना। और पीछे कई पॉइंट्स को टच करती हुई आ रही है, ठीक है। थोड़ा बहुत एक बार ऊपर जाके फिर वापस इस चैनल में आए जा रही है, घुसे जा रही है, ठीक है ना। तो आप इसको प्रॉपर चैनल को खींच के रखो अपने पास में, अपने चार्ट में, ठीक है, 15 मिनट में। ये तो दोस्तों ये एक छोटा सा टैग पैटर्न हो सकता है, यहाँ पे रोक के फिर उसके उसको ऊपर से इसको हटा दो, ठीक है। फिर ये ऊपर की तरफ है ना, इसको ये फ्लैग पैटर्न हल्का सा बना हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे रह के सस्टेन करके फिर अगर ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, तो ये आपको अच्छा खासा मूव दे सकती है, ठीक है। 5 मिनट में वो कोई ढंग से वो होता नहीं है, चार्ट का कोई मजमून ही पता नहीं चल रहा है कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अपन कंफ्यूज से रहते हैं। 15 मिनट में प्रॉपर प्राइस एक्शन सा होता है। तो 15 मिनट को आप हमेशा ही 15 मिनट में आप कोई भी अगर आपको करना है तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करना चाहिए। और आपको कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो डिसीजन बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल के ऊपर ही लीजिए। और क्विक डिसीजन लेना हो तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ सकते हो, अगर इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ से खाते हैं, है ना। ध्यान रखना आप। नीचे की ये कोई ट्रेंड लाइन होगी नहीं, यहाँ से अगर मैं खींचूंगा ना तो ये ट्रेंड लाइन बढ़ तो जाएगी, बट उसका कोई इतना ज्यादा मायने नहीं है। थोड़े टाइम के लिए आपको जरूर हो सकता है कि दे, लेकिन मुझे लग रहा है दोस्तों कि अब ये है ना, ये यहाँ से अब आपको अच्छा मुंह देने की फिराक में है। यहाँ से इसको जैसे इस फ्लैग को ऊपर की तरफ काटेगी, तो ये आपको अच्छा खासा मुंह देगी। ये 48,960 के आसपास जाने की पूरे चांस, क्योंकि 48,950, 960, 49,000 के आसपास जाने के चांसेस पूरे हैं। फिर वहां से क्योंकि रिट्रेसमेंट अगर लेना होगा तो वहां से रिट्रेसमेंट लेगी। आज का इसने स्विंग का ये रिट्रेसमेंट ले चुकी है, अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगी। आप अगर फिबो का एक्सटेंशन होता है ना, वो भी आप अगर इसको लगा के देखोगे ना यहाँ पे, तो इसके लेवल्स यही आएंगे, ठीक है। फिबो का एक होता है फिबो रिट्रेसमेंट होता है, एक होता है फिबो एक्सटेंशन होता है, ठीक है ना। तो उसको एक्सटेंशन वाले को टूल को आप यूज करोगे तो आपको जरूर ये आपके ऊपर के लेवल दिखाएंगे। अगर आपको 49,000 के आसपास मिले तो आप बेधड़क होके एक बार को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी जैसे यहाँ पे 48,500 के आसपास निकली, 500 के आसपास एक बार तो उसने दिया ना, लेकिन प्रॉपरली प्राइस एक्शन आप इसमें आरएसआई को भी देख सकते हैं। जैसे कि आपका ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आरएसआई को आप देखोगे ना, तो आरएसआई का डायवर्जन यहाँ पे अपोजिट था, इसलिए यहाँ से रिट्रेसमेंट दिया इसने नीचे की तरफ। और जैसे ही ऊपर खुलते तो एक बार वो वापस गैप को फिल करने के लिए उसी टाइम आएगी एक बार को, क्योंकि ये छोटे छोटे गैप्स होते हैं नहीं, तो हाथ के हाथ ही फिल करने होते हैं। अगर कोई बड़ा गैप अब खुल रहा हो तो फिर उसको गैप को फिल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बड़े गैप भी फिल हो जाते हैं। बट अभी तो मार्केट ट्रेंडिंग में है। जनवरी जनवरी में इलेक्शन है, कई तरह की चीजें मिलेगी आपको, तो मार्केट को ट्रेंडिंग में रखेंगे ऊपर। और जब इलेक्शन होंगे तो आपको अगर कोई न्यूज किसी तरह की मिलेगी तो उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है मार्केट रिएक्शन दे उस टाइम, ठीक है। तो वो ये है दोस्तों, और का लेवल अगर यहाँ इसके आसपास इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करते हुए निकले आप, तो एक बार को बाई की पोजीशन में बैठ सकते हो। नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन और बनाता हूँ मैं आपको, अगर इस ट्रेंड लाइन को, ये ट्रेंड लाइन वर्क करेगी नहीं करेगी, चांसेस कम ही है। बट फिर भी अपना तो ये धर्म तो ही इसको, इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है ना, इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ काटे तो आप बिल्कुल ही, अब क्या है कि आप नेगेटिव में जो भी काम करते हो ना, तो उसमें आपको ज्यादा बड़ा फायदा नहीं होता है, क्योंकि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड्स। ट्रेंड के साथ हमेशा रहोगे तो ट्रेंड में आपको अच्छा फायदा मिलेगा। ट्रेंड के अगेंस्ट में काम करोगे तो नुकसान में रहोगे। दोस्तों ये एक बात मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप इसको देखते हुए, ये तो इंडेक्स का चार्ट है, इसके साथ में आप अगर फ्यूचर का चार्ट को देखो, तो फ्यूचर में काम करो तो फ्यूचर इज बेस्ट। फ्यूचर में आपको जो भी लेवल होते हैं ना, आपको फ्यूचर में लॉस नहीं होता, टाइम डीके का लफड़ा नहीं होता है। आप जिस भी, जैसे यहाँ पे अगर किसी ने फ्यूचर में सेल किया होगा या यहाँ पे बाई किया होगा, तो वो आराम से बैठ के इंतजार कर सकता था अगले इस लेवल के आसपास जाने का, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है बात।
क्योंकि उसमें रिस्क कम होती है। और इंडेक्स में तो जीरो, आज जो जो कॉल पुट थी वो आज जीरो हुई है, ठीक है ना। अब अगर नीचे गैप डाउन मिले आपको यहाँ पे 48,120 के आसपास मिले, तो आप यहाँ पे बाई की पोजीशन बना सकते हो, ठीक है ना, सावधानी पूर्वक। वो ऊपर आपको 200-250 पॉइंट दे सकते हैं। ये भी 500 के आसपास लेवल, तो इसको 500 से अगला जो साइकोलॉजिकल एरिया है वहां तक जाना है इसको, 48,000 या 49,000 के लेवल के आसपास जाना है इसको, या फिर नीचे की तरफ 48,000 की तरफ आना है। तो दोनों में से कौन सा करेगा, ये इसी को पूरी, पर अपने को तो क्या है कि चलती मार्केट में ये मार्केट क्या कर रही है, किस तरह से आपको मूव पकड़ने होते हैं, वो ध्यान दो आप। अब जब एक बार ट्रेंडिंग मूव आ जाता है ना, तो एक दो दिन के लिए मार्केट रेस्ट के मूड में होती है, तो हो सकता है, या एक इसको बॉक्स भी बना सकते हो आप, नीचे की तरफ एक बार स्क्वीज करेगी यहाँ तक, एक बार यहाँ आएगी, ऊपर नीचे होकर फिर उसके बाद ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कई दिनों तक पीछे का आप देखोगे ना, पीछे भी मार्केट कई बार यूं, अब ये एक दिन, 2 दिन, 2 दिन के आसपास तो ये रहती रहती है इसमें। अब हो सकता है 2-3 दिन आपको यहाँ से धीरे धीरे करते हुए यहाँ इस लाइन को नीचे टच करने के लिए आए, तो एक बार ऊपर एक बार नीचे 45,000 के आसपास, 150 150 150 200 पॉइंट के अंदर ये घूमती हुई आपको मिले। और अगर ऊपर आपकी तरफ, अगर कोई भी ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, एकदम ब्लाइंडली नहीं घुसना है दोस्तों। कई चीजें देखनी होती है, आरएसआई को देखो आप, आरएसआई डायवर्जन को देखो आप, ठीक है ना, और वॉल्यूम को देखो, फिर उसके बाद में कोई भी डिसीजन लो, ठीक है ना। ये नहीं तो मल्टीपल ट्रेड हो जाता है, एक आपका ट्रेड गलत गया नहीं है और आपके मल्टीपल ट्रेड का मामला, क्योंकि फिर आपको फाइट करने का नॉर्मल आदत होती है। अपन सोचते हैं कि यार हारे कैसे अपन इससे, मार्केट अपने को, अपन फेल कैसे हो गए। दोस्तों ये तो प्रिडिक्शन होते हैं, 50%, 40-60% होते हैं आपका कहा हुआ हो सकता है, आपने जो सोचा है दिमाग में, हो सकता है वो 60% आपके फेवर में हो, 40% आपके अगेंस्ट में हो। तो सारा कुछ गेम प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। ये है कि आपको लेवल्स अगर आपको निकालने आ जाते हैं थोड़ी बहुत, इसको फिबो का रिट्रेसमेंट है, फिबो एक्सटेंशन वगैरह टूल लगा के आप देखो उसको, ठीक है ना, तो काफ़ी आपको इसमें हेल्प मिलती है। जैसे अब ये यहाँ से आके यहाँ यहाँ से यहीं से क्यों, क्योंकि यहाँ से आप फिबो लगाओ करीब करीब ये 50% या 38% के आसपास के लेवल था, तो यहाँ से इसको जब फिर ये सेकंड कंफर्मेशन ये था कि यहाँ पे ये कल का जो कल यहाँ पे क्लोज हुई थी, कल का हाई था, तो कल का हाई होता है ना, जो प्रीवियस डे का हाई होता है, वो एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर वो टूट जाता है तो फिर अगला अगला सपोर्ट था वो लिए होता है, ठीक है ना? ये टूटा नहीं यहाँ से, इसने सपोर्ट ले लिया और ऊपर की तरफ आ गया। तो प्रीवियस डे का हाई एक तरह से सपोर्ट का काम किया इसने, ठीक है ना, और सपोर्ट लेके मार्केट भागी। अब ये रेसिस्टेंस है, ये यहाँ से गिरे थे, तो एक रेसिस्टेंस ये, इसको अगर क्रॉस कर जाती है आराम से, तो फिर ऊपर की तरफ इसको, क्योंकि आगे कोई रेसिस्टेंस है ही नहीं, सीधा सीधा एकदम पूरी तरह से फ्यूल के साथ में उड़ेगी ऊपर की तरफ, हल्की हो रखी है। नीचे जैसे जैसे आएगी, तो नीचे इसको कई अ, पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ये सपोर्ट है, ये टूटना चाहिए, फिर उसके बाद ये टूटना जरूरी है, फिर उसके बाद कहीं तनाव होगी यहाँ पे। जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटेगा ना, 38,370 के आसपास, 350 के आसपास, ये सपोर्ट जब टूटेगा, ब्रेक होगा ना, तब ये सस्टेन हो उसके नीचे ना, 38,350 के नीचे, तब ये नीचे के लेवल मिलेंगे आप, ऐसे ही नहीं मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो बड़े सावधानी पूर्वक दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग करो या कुछ भी करो, बट मार्केट को सीखो समझो, और फिर उसके बाद में आप अपना फायदा दे, ठीक है। आप जरूर, आपको सफलता मिलेगी, मेरा आपके साथ में पूरी तहे दिल से मैं आपके साथ हूँ। और आपको इंट्राडे में अगर आपको लेवल्स वगैरह देखने हैं, तो उस टाइम आप मेरे टेलीग्राम को भी जोड़ सकते हो, टेलीग्राम की लिंक पे आप इसमें डिस्क्रिप्शन में रखिए। तो दोस्तों ध्यान रखिए, सावधानी पूर्वक अपना, और आपका नया साल की आपको शुभकामनाएं। कल इस 2023 का कल लास्ट ट्रेडिंग डे होगा, 29 तारीख को। फिर अपन बाद में नए साल में मिलेंगे, तो बीच में मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, आपका नया साल शुभ हो। थैंक यू।